अगर मैं ये सोचूं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं तो ये मेरा अहम है। अगर मैं ये सोचूं कि सबको मेरी ज़रूरत है तो ये मेरा वहम है। राधे राधे दोस्तों, मैं आपका अपना संदीप आज आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर के आए हैं और लास्ट तक आप हमारे साथ ज़रूर बने रहें। एक बार एक गांव था और वहाँ पर एक 12 साल का लड़का रहता था। उसके सिर पे सिर्फ एक बात का ये नहीं, मुझे एक बहुत बड़ा रनर बनना है, मुझे बहुत बड़ा धावक बनना है, ऐसा धावक कि हमारे पूरे एरिया में कोई ना हो। इसके लिए वह दिन रात मेहनत कर रहा था और वह धीरे धीरे उस चीज़ के लिए पूरी जान लगा दी उसने। और एक दिन ऐसा आया कि वह स्टेट लेवल पे खेला और बहुत ही कम समय में एक नया रिकॉर्ड बना दिया और वह जीता और वह प्रथम आया। और जब वह प्रथम आया तो उसका नाम जो है वह अखबारों में, न्यूज़ चैनल में, सभी जगह बहुत तेज़ी से छपने लगा और उसका नाम बहुत होने लगा। और उसके गांव के, उसके मोहल्ले के लोग भी बहुत खुश थे कि यार मेरे गांव का लड़का है, मेरे यहाँ का लड़का है कि वो इतना आगे जा रहा है। अब धीरे धीरे उसका नाम जो है एकदम चारों दिशाओं में फैल गया। अब 2 स्टेट के और चैम्पियन थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप इतने बड़े रनर हैं तो हम आपके साथ एक रनिंग करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैलेंज को अगर एक्सेप्ट करें तो लड़के ने कहा कि ठीक है, हम आपके चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपके साथ हम रनिंग के लिए तैयार हैं। तो वहाँ पे एक ग्राउंड था, उस ग्राउंड को पूरे दुल्हन की तरह सजा दिया गया और वहाँ के जो लोग थे काफ़ी एक्साइटेड भी थे कि मेरे गांव का जो शेर है, मेरे एरिया का जो लड़का है, जो कभी भी हारा नहीं है, वह इसमें भी जीतेगा, इन दोनों लोगों से, इन दोनों चैम्पियन से भी वह आगे निकलेगा। तो अब क्या हुआ, तो उस एरिया के एक प्रोफेसर थे जो कि बहुत ही रिस्पेक्टेड थे, लोग उनका बहुत इज्जत करते थे। तो उनको आमंत्रित किया गया कि सर आप आइए और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कीजिए। तो वो आते हैं और जाते हैं, खिलाड़ियों से मिलते हैं, उनके बातों को सुनते हैं और फिर वो कहते हैं कि ठीक है, अब आप यहाँ पे कंपटीशन स्टार्ट किया जाए, जो रनिंग है वो स्टार्ट हो। अब जो वहाँ के लोग थे बहुत एक्साइटेड थे, पूरा जो मैदान है खचाखच एकदम पूरा लोगों से भरा हुआ था। अब जब ये रनिंग स्टार्ट होती है तो बस कुछ ही क्षणों में वो लड़का उस रनिंग को जीत लेता है और वह बहुत खुश होता है और उसका नाम इतना तेज़ वहाँ पे उस प्लेग्राउंड में लिया जाने लगता है और लोग एकदम हाहाकार मचा देते हैं। और ये सब देख के लड़का बहुत खुश होता है और उसके ना थोड़ा सा एटीट्यूड भी आ जाता है। वो वापस आता है और माइक पे बोलता है कि अगर यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, इसमें से अगर कोई और भी एक्साइटेड हो हमसे, अगर वो कंपटीशन करना चाहे तो आकर के हमसे वो रनिंग कर सकता है। उम्र में ज़्यादा भी रहेगा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। तो इसकी बात को सुनकर 2 लड़के थे वहाँ पे, वो लोग आते हैं। अब जो वहाँ के जो दर्शक थे वो तो बड़े खुश हुए। अब मैच फिर से वैसे ही स्टार्ट होता है और एक बार फिर से वो लड़का जीत जाता है और उसके जीतते मात्र ही से ही पूरा जो मैदान था वह एकदम ज़ोर ज़ोर से उसके नाम से गूंज पड़ता है। और ये सब प्रोफेसर साहब देख रहे होते हैं। तो वहाँ लड़के को बुलाते हैं और कहते हैं बेटा एक आखिरी रेस तुमको और करना है, वो भी मेरे लिए। अब लड़का उनकी बात को मना नहीं कर सका, उसने कहा ठीक है सर, मैं रेस करने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ग्राउंड में जाओ, हम 2 लोगों को भेज रहे हैं। और वहाँ 2 लोगों को भेजते हैं, जिसमें से एक दिव्यांग रहता है जो कि आंखों से देख नहीं सकता और जो दूसरा रहता है वो एक बुढ़ी औरत रहती है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इसके साथ रेस करिए। जब वो दोनों जाते हैं ग्राउंड में तो उनको देख के लड़का बहुत अचंभित हो जाता है कि यार ये आखिर हम इनके साथ कैसे रेस करेंगे। लेकिन प्रोफेसर साहब ने कहा कि नहीं, आपको इनके साथ ही रेस करना है। तो फिर से एक बार माहौल बनता है और फिर से रेस स्टार्ट होता है। और जैसे ही रेस स्टार्ट होता है लड़का पूरा जी जान लगा के दौड़ता है और फिर से फिनिश पॉइंट तक पहुंच जाता है। लेकिन इस बार कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं। वो लड़का जब पीछे मुड़ के देखता है तो वो दोनों अपने ही जगह पे खड़े रहते हैं और उसको ये कुछ बात समझ में नहीं आती है। और फिर दौड़ता हुआ आता है प्रोफेसर के पास और पूछता है कि सर मेरे प्रदर्शन से क्यों यहाँ के दर्शक खुश नहीं हुए क्या। तो प्रोफेसर साहब हंसते हैं और वो बोलते हैं कि ठीक है, तुम एक बार फिर से जाओ दौड़ो और इस बार सबको साथ में लेके दौड़ना। अब वो लड़का जाता है और दोनों को साथ में लेकर के दौड़ता है। यकीन मानिए ये उसकी लाइफ का सबसे स्लो रेस था। अब वह धीरे धीरे दौड़ते दौड़ते जब फिनिश पॉइंट में पहुंचता है तो एक बार फिर से पूरा जो ग्राउंड है एकदम जोरदार तालियों से गूंज उठता है और ये देख के लड़का बहुत खुश होता है। और लड़का फिर से दौड़ के आता है प्रोफेसर के पास और पूछता है कि सर ये बताइए कि ये आखिरकार ये तालियां किसके लिए थी। तो प्रोफेसर सर ने कहा कि ये तालियां इस बार किसी को जीतने के लिए नहीं थी, आप तीनों साथ में पहुँचे हो ना, इसलिए ये तालियां थी।
तो मेरे दोस्त, इस छोटी सी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारा जो ये लाइफ है ये एक चुनौतीपूर्ण है, और यहाँ पे सक्सेस के लिए सब इतने पागल हुए हैं, सब भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। कौन पीछे छूट रहा है, क्या छूट रहा है, कोई मतलब नहीं, हमको पहुँचना है, पहुँचना है। लेकिन यकीन मानिए, ऐसी रेस का कोई मतलब नहीं जिसमें आप सबको पीछे छोड़ के भाग गए और फिर बाद में अगर आप वहाँ से मुड़कर पीछे देखो तो कोई आपको सेलिब्रेट करने के लिए ना हो, तो वो जो मज़ा है वो मज़ा नहीं रह जाता। मज़ा तो उसमें होता है कि हम लोगों को साथ में लेके चलें और फिर वहाँ सबके साथ जीत का एंजॉय करें, तो वहाँ पे एक अलग ही सुकून होता है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमको लोगों को साथ में लेके चलना चाहिए और जीत को सेलिब्रेट भी करना चाहिए।